अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से प्लस इंडक्शन मशीन KTS जर्मन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जो मशीन हैगी, जिसकी फ़र्स्ट वीडियो आपको दिखाई दी, इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। ये मशीन AMD पाकिस्तान पे अवेलेबल हैगी। आज आपको इसका डेमो दिखाएंगे जनाब। ये मशीन उन लोगों के लिए जो लॉन्ग रेंज में बहुत ज़्यादा सर्च करना चाह रहे हैं ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड। इसके साथ दो कॉइल्स मिलती हैं आपको। पहली कॉइल जो ये 18 इंच की कॉइल है, जो आप देख रहे हो काफ़ी बड़े साइज़ की हैगी, और दूसरी जो कॉइल इसके साथ मिलती है वो 42 इंच की हैगी, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 42 इंच की कॉइल, तकरीबन 3.5 फीट की कॉइल हैगी। ये सिर्फ मशीन उन लोगों के लिए जो ज़्यादा लॉन्ग रेंज ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं। बेसिकली कंपनी बोलती है जनाब ये 8 मीटर तक मैक्सिमम काम करती है, बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट हो। तो आज इस पर रीडिंग लेकर आपको दिखाएंगे। 1 फीट की चीज़ हमने अपने पास रखी है, जिस पर रीडिंग लेकर दिखाएंगे। अगर सपोज़ करें 1 फीट के ऊपर ये 5 फीट दे रही है, तो 2 फीट पर तकरीबन ये 10 फीट हो जाएगा। अगर किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ 3 फीट या 4 फीट होगा, डेफिनेटली वो 15-20 फीट तक भी सर्च करेगी। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो होता है, ज़मीन के अंदर जो चीज़ दफन है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी गहराई में मशीन सर्च करती है, और जितना छोटा साइज़ होगा उतनी कम गहराई में करती है। तो ये आपके सामने हमने मशीन असम्बल की हुई है जनाब। और एक कॉइल आप देख रहे होंगे, प्लस इंडक्शन मशीन की बड़ी कॉइल, और दूसरी ये छोटी कॉइल है। दोनों का हम डेमो देखेंगे और देखेंगे जनाब ये कितने ज़्यादा ज़मीन के अंदर सर्च करती है। ये मशीन उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं। मगर अगर आप निगेट्स या कॉइन वगैरह सर्च करना चाह रहे हैं तो ये मशीन आपके लिए नहीं है। उनके लिए फिर दूसरी मशीन आती है, वो आपने लेनी पड़ेगी। ये जो मशीन है VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर है, बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करने के लिए स्पेशली बनाई गई है। और उन लोगों के लिए जो ज़्यादा ज़मीन के अंदर गहराई के अंदर आसानी करने की चीज़ें, या मिसाल के तौर पर ख़जाना वगैरह से सर्च करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा गहराई में, तो उनके लिए बहुत आइडियल मशीन है। तो चलते हैं जनाब वीडियो में आगे की तब, और इससे हम रीडिंग लेकर देखते हैं और आपको बताते हैं इस मशीन को ऑपरेट किस तरह करते हैं। दोनों चीज़ें आप साथ साथ देखेंगे, इसे रीडिंग लेकर भी दिखाएंगे और मशीन को ऑपरेट करना भी सिखाएंगे। बहुत ईजीली ऑपरेट मशीन है VLF फ्रिक्वेंसी के साथ। इसमें आप देख रहे होंगे सिर्फ 3 वेरिएबल दिए हुए हैं इसमें। ये फर्स्ट आप देख रहे होंगे, ये जो वेरिएबल है ये इसका पावर का बटन है, इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। ये पावर का भी काम करता है और वॉल्यूम का काम भी करता है। इससे आप वॉल्यूम का भी काम करते हैं। इसे मैं अभी वॉल्यूम को बढ़ा देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया मशीन। जिस पर आप पावर लिखा हुआ देख रहे हैं, इस बटन के ऊपर वॉल्यूम मैंने मैक्सिमम पर कर दिया है और इससे ऑन भी हो गई है। ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं, ये बेसिकली इसकी रेंज कम ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतनी गहराई में सर्च करेगा, जितना कम करेंगे उतनी कम गहराई में सर्च करेगा। यू वॉल्यूम इस पर लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली इसकी रेंज को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए आप देख रहे होंगे सेंसिटिव का बटन है। सेंसिटिव के बटन को आपने सेट किससे करना है, बेसिकली मैंने बताया प्लस इंडक्शन मशीन है। आप देख रहे होंगे इसमें लाइट दी हुई है, ब्लिंक कर रही है। आपने इस मशीन को इस तरह सेट करना है। ये जो सेंसिटिव का बटन है आप देख रहे हैं, और ये जो आप यू वॉल्यूम का देख रहे हैं, इन दोनों को इससे आपने एडजस्ट करना है कि जो लाइट से ब्लिंक करने लगे। बताया प्लस इंडक्शन मशीन है, इसमें पल्स बनकर ज़मीन के अंदर जाएंगे और रिप्लाई आएंगे, और आपको ये बताएगी ज़मीन के अंदर क्या चीज़ है। तो इसके लिए देखें, मैं इजीली इसे आराम से मूव कर रहा हूँ, और इस LED को आप देखिएगा जो मुसलसल ब्लिंक करना शुरू हो गई है। ये देखिए एक जगह पर साउंड आना शुरू हो गया, मैंने थोड़ा सा इसे कम कर दिया। अब ये ब्लिंक कर रही है। ये ब्लिंक कर रही है, तो प्लस इंडक्शन मशीन जो है इस टाइम ओके है। और कोई भी सेटिंग आप करें तो ये 0 का बटन दबा देंगे, ये रीसेट का बटन होता है, यानी जो करीब में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हें वो फिर उन पर रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये मैंने 0 एडजस्टमेंट इससे कर दी है। और इसको आपने इससे एडजस्ट करना है कि जनाब ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन करके लाइट, ये ब्लिंक करना शुरू कर दे। इसके बाहर वाली जो लाइट है वो बैटरी का आइकॉन है, बैटरी का बता रहा है वो, और ये जो हैगा आपको बता रहा है कि जनाब इंडक्शन मशीन से बनना शुरू हो गया। अब इसमें ये देखें मेरे हाथ में कैमरा है और नीचे कॉइल पड़ी हुई है मशीन के साथ। ये छोटी 18 इंच की कॉइल है, और जैसे ही मैं कैमरे के पास ले गया हूँ, ये देखें साउंड देना शुरू कर दिया इसने। इसे हम रीडिंग लेकर दिखाएंगे। एक कॉइल हमने अपने सामने इधर रखी है, 1 फीट इसका साइज़ है तकरीबन, और ये देखेंगे जनाब इसे ये कितने दूर से डिटेक्ट करता है। ये देखें जनाब साउंड आपको आ रहा होगा, आप खुद आइडिया कर लें। 18 इंच की कॉइल है और 1 फीट का ऑब्जेक्ट है ज़मीन के अंदर। इसके बराबर में मोबाइल भी रखा है, मोबाइल भी देखेंगे हम। मोबाइल इसके बराबर में रखा हुआ है, ये मोबाइल को देखें, अप डाउन करेगा कॉइल को। ये साउंड आपको आ रहा होगा, 4 फीट से तकरीबन छोटे से मोबाइल को डिटेक्ट कर रहा है। और जो 1 फीट की कॉइल है उसे और ज़्यादा दूर से कर रहा है। ये देखिए जनाब, दूर से मैं व्यू ले रहा हूँ जी। ये आप देख रहे हैं जी, ये 1 फीट की कॉइल को कितनी दूर से सर्च कर रहा है ये। अच्छा जी, अब आइए थे जनाब बड़ी कॉइल की था। बड़ी कॉइल की रीडिंग आपको लेकर दिखाएंगे के साथ, मशीन के साथ बड़ी कॉइल को लगा रहेंगे। ये
42 इंच की कॉइल हैगी, तकरीबन 3.5 फीटर की ये कॉइल हैगी। अब इस कॉइल से मुख्तलिफ़ चीज़ें हम गुजार कर देखेंगे 1 फीट की तकरीबन, ये कितने दूर से ये सर्च कर रही है। इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है कि सबसे पहले आपको सेटिंग की तरफ आ जाएंगे जनाब। इस कॉइल की हम सेटिंग करेंगे। जैसे बताइए वॉल्यूम का बटन हैगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा होता हैगा। हमने नई कॉइल लगाई है, रीसेट करेंगे इसे सबसे पहले, और इसको ऐसी जगह सेट करना है हमने जहाँ पर ये ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर दे। ये ग्रीन लाइट मुसलसल जल रही है अभी, इसको आपने सेंसिटिविटी के साथ सेट करना है। ये ब्लिंक करना शुरू कर रही है, देखें ये ब्लिंक कर रही है। प्लस इंडक्शन ये मशीन इसका वर्किंग कंडीशन में आ गई है। ये कॉइल देखें जनाब, इतने दूर से मैं कैमरा मेरा आएगा उसे भी वो पकड़ लाएगा। अब इसके सामने से कॉइल लेकर गुजरेंगे और आपको दिखाएंगे जनाब। ये मशीन रखी हुई हैगी जी। अब वो देखिएगा जनाब, ये तकरीबन 3 फीट के डिस्टेंस से ये लेकर कॉइल इसके ऊपर से गुजर रही है और ये साउंड आप सुन रहे होंगे जी। अब थोड़ा सा हाथ ऊपर और करेगा जी। जी अब ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट 4.5 फीट के करीब ये साइज़ है। 1 फीट का जो ऑब्जेक्ट है साइज़ है प्लेट का, जिसे लेकर गुजर रहे हो ये साउंड कर रहा है। थोड़ा और ऊपर करेगा, कंधे तक ले जाए, लेकिन 5-5.5 फीट के करीब ये 5.5 फीट के करीब साउंड आप सुन रहे होंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा सर के ऊपर रख लें, तकरीबन 6 फीट के करीब ऑब्जेक्ट साइज़ होएगा जी। सही, और ऊपर कर लें, बिल्कुल ऊपर कर लें जहाँ हाथ आपका ऊपर जा सकता है जी। अब ये देख रहे होंगे आप, और ऊपर हाथ करें जी। बस सही है, सही है, बस यहीं स्टॉप हो जाए। इसका इंची टेप से नापेंगे तो 12 या 13 इंच की कॉइल रहेगी, और इसे साइज़ भी मेजरमेंट कर भी आपको दिखाते हैं ये 1 फीट के ऑब्जेक्ट पर कितना रिस्पॉन्स ये बड़ी कॉइल दे रही है जी। इंची टेप से नापें इसे ज़रा, तकरीबन 13 इंच की कॉइल है ये, 1 फीट 1 इंच। अब सपोज़ करेंगे अगर ये अभी जो आपको रीडिंग लेकर दिखाई बड़ी कॉइल से 13 इंच की कॉइल पर अगर ये 8 फीट या 10 फीट दे रही है, और यही ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर 2 फीट हो तो ये डबल रेंज हो जाएगा। यही अगर 4 फीट हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे कंपनी दावा करती है जनाब कि ज़मीन के अंदर 8 मीटर तक काम करती है, और रीडिंग लेकर आपको दिखाने का अंदाज़ा दे रहे थे। अब इतनी बहुत सी वीडियो आपने देखेंगे, बड़े बड़े थाल से वीडियो बना रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ होती हैं। हमने छोटे से ऑब्जेक्ट पर आपको दिखाया जिसका साइज़ आपको मेजर करके भी दिखाया, सिर्फ 13 इंच है। और उसके पर हमने इस कॉइल को भी दिखाया जो 18 इंच की है, अच्छी खासी लॉन्ग रेंज पे काम कर रही है। और ये कॉइल भी आपको दिखाई है जो 42 इंच का साइज़ है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में काम करती है। कंपनी इसके बारे में बोलती है कि 8 मीटर तक लॉन्ग रेंज पर काम करती है। इस हवाले कोई सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सअप का नंबर दिया है या फ़ोन नंबर दिया उस पर रब्ता कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो हम वक्तन फ़ौक़न डालते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।